साउथ के कुछ स्टार्स बोल रहे हैं कि वो अपना पैर भी नहीं रखना चाहते बॉलीवुड। एक जमाना हुआ करता था जब इंडियन सिनेमा का मतलब सिर्फ बॉलीवुड होता था। मेंटली चैलेंज गाय का रोल देना ट्यूबलाइट जैसी मूवी में। पहली टॉकिंग मूवी थी आला मारा। कंगना रनावत और करण जौहर के बीच में अनबन और बहस मीडिया में हमेशा छाई ही रहती। सिनेमा ऑडियंस के लिए एक इमोशन है। सलमान खान के ऊपर चलते हुए कई सारे केसेस। एक वो दौर जब कपूर, बच्चन, खान बॉलीवुड पर रूल किया करते थे। आप सबको तो पता होगा ही कि पुष्पा झुकेगा नहीं, पर बॉलीवुड को किसने झुकाया। साउथ इंडियन फिल्म्स जैसे पुष्पा, RRR, KGF, बाहुबली एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड्स तोड़ते जा रहे हैं। पर बॉलीवुड अभी भी स्ट्रगल कर रहा है एक डिसेंट हिट देने की। एक जमाना हुआ करता था जब इंडियन सिनेमा का मतलब सिर्फ बॉलीवुड होता था और कुछ सेलेक्टेड बॉलीवुड फैमिलीज जैसे खान, कपूर बॉलीवुड पर राज करते थे। पर आज टॉलीवुड ने वो जगह ले ली। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स तेलुगु और कन्नड़ा फिल्म्स में काम करना चाहते हैं और कुछ तो ऑलरेडी कर भी रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाल ही में मूवी देवरा में सैफ अली खान और जानवी को काम करते हुए, टॉलीवुड में अपना डेब्यू करते हुए। दूसरी तरफ साउथ के कुछ स्टार्स बोल रहे हैं कि वो अपना पैर भी नहीं रखना चाहते बॉलीवुड में और ना ही बॉलीवुड उनको अफोर्ड कर पाएगा। आज साउथ इंडियन फिल्म्स ने न सिर्फ बॉलीवुड को चैलेंज किया है बल्कि इंडिया के मेन स्ट्रीम सिनेमा का टैग भी ले लिया है। पर ये शिफ्ट हुआ कैसे साउथ का मैजिक चल रहा है जो कि बॉलीवुड के पास नहीं है। चलिए इस सिनेमैटिक रिवॉल्यूशन के पीछे क्या कारण है उन्हें समझते हैं। एक वो दौर था 80s, 90s और अर्ली 2000 का जब कपूर, बच्चन, खान बॉलीवुड पर रूल किया करते थे और जहां भी इंडियन सिनेमा की बात होती थी तो सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड को अज्यूम किया जाता। बड़े बड़े हिट्स जैसे DDLJ, हम आपके हैं कौन और धूम, वीर ज़ारा, बाजीगर, इस तरह की मूवीज ने न सिर्फ इंडिया में बल्कि अक्रॉस द वर्ल्ड धूम मचाई। यहाँ तक कि इंडियन सिनेमा को अभी तक फॉरेनर्स शाहरुख खान के नाम से जानते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ बॉलीवुड का जो क्रेज है वो साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट में भी फैल रहा था। उसी दौर में जब बात साउथ इंडियन सिनेमा की होती थी तो नॉर्थ इंडिया में अक्सर उन्हें मीम मटेरियल के रूप में देखा जाता। जैसे कभी कभी कबूतर को, वल्चर्स को और खरगोश को लाइंस बनाते हुए दिखाया जाता था, वैसे ही साउथ के फिल्म्स का भी मजाक उड़ाया जाता। क्रेजी VFX और ओवर द टॉप डायलॉग्स की वजह से उन्हें सिर्फ एक जोक के रूप में लिया जाता था। रजनीकांत और श्रीदेवी जैसे बड़े बड़े साउथ स्टार्स को भी बॉलीवुड में एंट्री लेनी पड़ी ताकि वो अपना करियर एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। वो एक गोल्डन एरा था बॉलीवुड का और बॉलीवुड की मूवीज की इतनी ज्यादा डिमांड थी कि हर कोई हर तरफ बॉलीवुड की मूवीज को सराह रहा था और एक्टर्स के लिए बहुत जरूरी था कि उन्हें अगर एक बड़े पायदान पर जाना है या एक बड़ी छलांग लगानी है तो बॉलीवुड में एंट्री से उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही। लेकिन उसके बाद और ऐसा आया आफ्टर 2000 जहां बॉलीवुड ने टॉलीवुड की फैन फॉलोइंग और सक्सेस को बढ़ते हुए देखकर गजनी, सिंघम, वांटेड और काफी सारी मूवीज के रीमेक्स बनाना स्टार्ट किया और काफी कुछ हिट भी हुई। पर शायद बॉलीवुड इंडस्ट्री अपनी इतनी सक्सेस को संभाल नहीं पा रहा था और उन्होंने अपना फोकस शिफ्ट करा अर्बन ऑडियंस की तरफ, एनआरआईज पर। जी हाँ, अपनी मिडिल क्लास और रूरल फैन बेस को छोड़कर वो एनआरआईज और इंटरनेशनल लेवल की सोच के जरिए मूवी बनाने लगे। तो हम बात करेंगे आज उन मेन कारणों पे जो कि कहा जा सकता है ये मेन कारण है जिसकी वजह से बॉलीवुड की ये दुर्दशा हो रही है। तो उसका एक सबसे बड़ा पहला कारण दिखाई देता है कि आजकल मूवी बनाने के लिए ये ध्यान नहीं दिया जा रहा कि जो हीरो है, जो पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी को उसके हिसाब से रोल दिए जाए। हाँ, ये एक बड़ी कमी दिखाई देती है बड़ी पिक्चरों में जहां पर कि आप देखेंगे कि बड़े कलाकार या बड़ी स्टार कास्ट उनको इस तरीके के रोल दे दिए जाते हैं जो कि उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। तो ये एक कारण है कि हीरोज को उनकी इमेज के मुताबिक न रोल मिल पाए। जैसे खान साहब को तो आप जानते ही होंगे। जी हाँ, भाईजान कहा जाता है कि उनकी इमेज एक माचो, स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर गाय की रूप में बन चुकी है। स्पेशली दबंग जैसी ब्लॉकबस्टर हिट देने के बाद उन्हें एक मेंटली चैलेंज गाय का रोल देना ट्यूबलाइट जैसी मूवी में ऑडियंस को काफी डिसअपॉइंट करता है। इसी तरह शाहरुख खान, जिन्हें किंग कहा जाता है, एक टाइम पर जिनकी इमेज ही एक यंग हैंडसम रोमांटिक गाय की हुआ करती थी, जब उन्हें एक छोटे फनी कैरेक्टर का रोल करने को दिया जाता है फैन जैसी मूवी में तो डेफिनेटली उनका फैन बेस कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट होता है। ये दोनों एग्जाम्पल ये बताते हैं कि सिनेमा ऑडियंस के लिए एक इमोशन है। वो कनेक्ट करते हैं मूवीज से उनके
हीरोज उनके लिए रोल मॉडल बन जाते हैं। फिर कोई नहीं चाहेगा कि अपने हीरोज और अपने रोल मॉडल्स को डिग्रेडिंग रोल्स में देखना। और अगर हम दूसरे बड़े कारण की बात करें तो वो है कि बॉलीवुड में जो लगातार चलती हुई कंट्रोवर्सीज, आप देखेंगे कि बॉलीवुड में कोई नई मूवी आने वाली होती है या कोई नई मूवी चल रही होती है तो अक्सर कर वो मूवीज कंट्रोवर्सीज में फंसी होती है। बॉलीवुड में हर वक्त ये कंट्रोवर्सीज चलती रहती हैं, कोई ना कोई स्कैंडल चलता रहता है जो इंडस्ट्री की इमेज को काफी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि कंगना रनावत और करण जौहर के बीच में अनबन और बहस मीडिया में हमेशा छाई ही रहती है। फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की पर्सनल लाइफ भी स्कैंडल्स का पार्ट बन गई है। सलमान खान के ऊपर चलते हुए कई सारे केसेस, रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स की कंट्रोवर्सीज और रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की ब्रेकअप भी मीडिया में काफी हद तक छाया रहा। ये सब बॉलीवुड को एक ग्लिटरिंग और ग्लैमरस दुनिया दिखाते हैं, लेकिन असली दुनिया में उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ये सारी चीजें इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी को कम कर देती हैं और एक्टर्स की जो इमेज है जो कि पर्दे पर उभर के आने वाली है उस पर इम्पैक्ट डालती है। अब अगर हम बात करें तो तीसरे एक बड़े मुद्दे की, जो कि बॉलीवुड में अक्सर जिसके बारे में आपने सुना होगा, वो है नेपोटिज्म। बॉलीवुड में नेपोटिज्म का इशू एक ऐसा मुद्दा है जो हर किसी की जुबान पर हमेशा से रहता आया है, लेकिन सुशांत सिंह की ट्रेजिक मृत्यु के बाद नेपोटिज्म का मुद्दा एक नेशनल कन्वर्सेशन बन गया। वो बहुत क्लियरली सबको दिखाई देने लगा कि सुपरस्टार्स के बच्चे, उनकी फैमिली और उनके फैमिली मेंबर्स को ही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जबकि बहुत टैलेंटेड लोग हैं जो कि बाहर से आए हैं, को अपना काम मांगने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो स्टार किड्स का डोमिनेंस जो है आपको दिख जाएगा, जैसे कि आलिया भट्ट, सोनम कपूर और रणबीर कपूर, जो इंडस्ट्री में अपने फैमिली बैकग्राउंड की वजह से आए थे। उनके कई बार उनके टैलेंट से ज्यादा उनके लास्ट नाम को अहमियत और प्रशंसा मिली, जबकि आउटसाइडर आर्टिस्ट जो बहुत मेहनत करते हैं उन्हें वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाती है जो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन हम बात कर रहे हैं उनके शुरुआती दिनों, आज वो अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। दोस्तों, आज के समय में बॉलीवुड की कहानियों का गिरता हुआ स्तर और क्यों बॉलीवुड इतना अनरिलेटेबल होता जा रहा है, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा बॉलीवुड की हिस्ट्री को भी जान लेना चाहिए। बॉलीवुड की पहली फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि सन 1913 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर थे दादा साहब फाल्के। उन्हीं के नाम से कला क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं, जिसका नाम दादा साहब फाल्के पुरस्कार या दादा साहब फाल्के अवार्ड्स है। राजा हरिश्चंद्र सिर्फ एक पिक्टोरियल मूवी थी, मतलब इसमें कोई भी कलाकार बोल नहीं रहा। पहली टॉकिंग मूवी थी आला मारा, जो कि सन 1931 में रिलीज हुई थी और जिसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे अर्दिशीर ईरानी। और हम सभी गाने सुनने के तो बहुत शौकीन हैं, तो आपको बता दूं कि इंडियन सिनेमा की पहली फिल्म जिसमें प्लेबैक सिंगिंग की गई थी उसका नाम था धूप और छांव। धूप और छांव रिलीज हुई थी सन 1935 में और ये इंडियन सिनेमा की पहली मूवी थी जिसमें कि गानों का इस्तेमाल किया गया था और प्लेबैक सिंगिंग की गई थी। ये आपको हिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूं कि आप जान पाएं कि बॉलीवुड की उम्र अब 100 साल से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन अब भी बॉलीवुड जाने अनजाने अपनी डिक्लाइन की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है। तो इट्स हाई टाइम कि बॉलीवुड फिल्म मेकर्स और एक्टर्स अब ऑडियंस की प्रेफरेंस को इम्पोर्टेंस दें, सेंस ऑफ रिलेटेबिलिटी का ध्यान रखते हुए मूवीज बनाएं, जिससे ऑडियंस के इमोशंस तक वो कनेक्ट कर सके। बडिंग टैलेंटेड एक्टर्स और नेपो किड्स को छोड़कर नए एक्टर्स को मौका दें। आप जानते होंगे कि हमारे देश में एक बेहतरीन कॉलेज है जिसका नाम है NSD और FTII पुणे जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जहां से नए कलाकारों को छांटकर उनको रिक्रूट कर उनको नई मूवियों में मौका दें। पंकज त्रिपाठी, मनोज वाजपेयी, राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और ऐसे तमाम एक्टर्स जो खुद के टैलेंट के दम पर आज अच्छी वेब सीरीज और मूवीज में रोल कर रहे हैं, ये सभी एक्टर्स इन्हीं इंस्टीट्यूशन से पास आउट हैं। ये वो इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर कि एक्टर्स को, कलाकारों को मांझा जाता है, उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें फिल्में सिखाई जाती हैं, उन्हें एक्टिंग सिखाई जाती है और उन्हें तैयार किया जाता है कि वो अच्छे से अच्छी परफॉर्मेंस दें। और मैं यहाँ साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि खासकर की जो स्टोरी राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उन्हें भी मौका दिया जाए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में खासकर की जो नए लोग आना चाहते हैं उन्हें स्पेशली मौका दिया जाए। बॉलीवुड को ये देखना चाहिए कि अगर उन्हें अच्छी और नई सस्पेंसफुल कहानियां लानी है तो उन्हें ऐसे प्लेटफॉर्म्स डेवलप करने होंगे जहां पर कि उनको अलग अलग नई नई कहानियां मिल सके। वो रिपीटेडली बार बार उन्हीं राइटर्स के पास या अपने मनगढ़ंत कहानियों के साथ ना जाएं, क्योंकि हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण है क्योंकि बॉलीवुड नए राइटर्स को मौका नहीं दे रहा है। मैं आपको बता दूं कि इस समय बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो है वो $2.5 बिलियन की इंडस्ट्री है, जिस पर कि काफी सपोर्टिंग एक्टर्स और स्टेक होल्डर्स की
लाइफ डिपेंडेंट है, तो उसे बचाया जाना चाहिए और उसे कायम रखना चाहिए। ये हमारी जो 100 साल से ऊपर की लेगेसी है, इस लेगेसी को हमें खराब नहीं करना चाहिए सिर्फ इसलिए कि हम एक अच्छी मूवीज, एक अच्छे नाटक, एक अच्छे प्रदर्शन को पर्दे पर नहीं दिखा पा रहे हैं। इसको ठीक किया जाना चाहिए और ये ठीक किया जा सकता है। अब साउथ इंडियन सिनेमा और टॉलीवुड का राइज हो रहा है, ये तो आप सभी को दिखाई दे रहा है, लेकिन ये क्या वाकई में बॉलीवुड का डाउनफॉल है? क्या ये वाकई में आपको लग रहा है कि है ना बॉलीवुड अब इससे ऊपर नहीं उभर पाएगा, या आपको ऐसा लगता है कि बॉलीवुड अपने दर्शकों के लिए बेहतरीन मूवीज नहीं ला पाएगा? तो हमें उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। हाँ, एक चीज और है कि आप देखेंगे कि आज के जमाने में जो सोशल मीडिया बढ़ा है, जो टेक्नोलॉजी बढ़ी है, आज के ऑडियंस के पास, आज के कस्टमर के पास, उनके पास OTT प्लेटफॉर्म्स है। मैंने OTT पर भी वीडियो बनाई है, आप मेरा पिछले वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो जो OTT आया है उसकी वजह से आपके पास बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है देखने के लिए, तो जिससे कि बॉलीवुड के लिए कठिनाइयां और बढ़ जाती, उनके लिए थोड़ा सा रास्ता और कठिन हो जाता है। उन्हें अब करना ये चाहिए कि उनको नए राइटर्स, नए स्टोरी टेलर्स, नए एक्टर्स, बेहतरीन कलाकार लाने चाहिए और एक कहानी पर उन्हें एक लंबे समय तक काम करना चाहिए, जिससे कि जब वो दर्शक के सामने कुछ भी परोसें तो वो बहुत ही उम्दा हो और बहुत ही बेहतरीन, तो फिर से बॉलीवुड का वो राज जो पहले हुआ करता था वापस आ जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वापस जरूर आए, चाहे बेशक जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए, चाहे जितनी मर्जी OTT प्लेटफॉर्म्स आ जाए, क्योंकि हम इंडियंस को सिनेमा पसंद है, बॉलीवुड पसंद है और हम नई पिक्चरें, नई मूवीज देखना पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली अगर बॉलीवुड के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स अच्छे नए इंसाइटफुल प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे तो डेफिनेटली वो राज फिर से वापस आ जाएगा। तो आपका क्या सोचना है? क्या बॉलीवुड वापस कमबैक करेगा या टॉलीवुड इंडियन सिनेमा को रूल करने वाला है? अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के फ्यूचर के बारे में आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपके लिए हम ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस लाते रहें और आपसे हम बार बार मिलते रहें। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच।